और देखिए ट्रंप की ईरान को एक और बड़ी धमकी, जी हां, डील नहीं तो नतीजे भुगतेगा ईरान, ये ट्रंप ने कहा है। पिछली बार से ज्यादा विध्वंसक होगा हमला, एक और अमेरिकी जहाज ईरान की ओर बढ़ रहा है, ये ट्रंप ने कहा है। तो ट्रंप ने एक और धमकी दी है ईरान को। तो लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और यह भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप भी चाहते हैं कि बड़े युद्ध की जगह ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए ही ईरान को झुका लिया जाए। तो देखिए, मध्य पूर्व में अमेरिका का नया जंगी जहाज पहुंच गया है और उसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान की बड़े पैमाने पर घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। यानी आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, इसके सीधे आसार नजर आते हैं इस डिप्लॉयमेंट में। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश विमान वाहक पोत पूरी तरह से रेडी मोड में नजर आ रहा है। ये जंगी जहाज आदेश मिलने के बाद मध्य पूर्व की तरफ जा सकता है। यूएसएस जॉर्ज बुश, यानी तैयारी पूरी है, बस सिर्फ आदेश का इंतजार है। एटमी शक्ति से लैस है यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश। और देखिए यूएसएस जॉर्ज 60 से 90 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती तेजी से बढ़ी है, कई डिस्ट्रॉयर्स पहले से मध्य पूर्व में मौजूद है और एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन भी पहले से तैनात है। तो ये दबाव बढ़ाया जा रहा है। त्रिपाठी सर, एक चीज तो बहुत साफ यहां दिखाई दे रही है, हो सकता है कि ईरान और अमेरिका यानी ट्रंप जो है युद्ध न चाहते हो और चाहते हो कि कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन एक देश ऐसा है जो चाहता है भी किसी भी कीमत पर युद्ध हो, वो है इजराइल। और इस मामले में इजराइल पिछली बार भी कुछ हद तक कामयाब हुआ था। अंततः अमेरिका को अपने बॉम्बर्स लाने पड़े थे और वहां पर अटैक करना पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा, लग रहा है आपको? देखिए रवि जी, पहले ये आपने सवाल किया कि ट्रंप नहीं चाहते तो दोनों हैं कि ईरान को निस्तानाबूद कर दिया जाए, लेकिन चाहने से, और मैंने फिर से कहा कि जब बैलेंस ऑफ पावर अपने मजबूत स्तंभ पर खड़ा होता है तो वहां युद्ध नहीं होते हैं। इसका उदाहरण हमने 1962 में देखा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय। ये वैसे ही कुछ तरह से समय है कि दोनों ताकतें सामने हैं और कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है ट्रंप इस समय। अब मैं थोड़ा सा आता हूं, अभी आप दिखा रहे थे एयरक्राफ्ट कैरियर, बुश साहब भी आ गए हैं। मुझे समीर जी, मैं तो सोचता हूं कि लिंकन साहब भी बैठे हैं, बुश साहब भी बैठे हैं, दोनों ये सोच रहे होंगे कि अरेबियन सी में तो हम पहुंच गए, कुछ कीजिए हमारा। ये मुझे लगता है कि बुश साहब को सोचना होगा, क्योंकि वियतनाम वॉर तो उनके समय लड़े गए होगा। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में सोच रहे होंगे कि कुछ कीजिए हमारा, हम बहुत दिन हो गए, 10 दिन से यहाँ पर घूमते हुए। मुझे लगता है ये वही वक्त है समीर जी, रवि जी, ये वही वक्त है कि अब इस बात को समझना पड़ेगा ट्रंप को कि यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, नॉट यूनाइटेड वर्ल्ड। आप विश्व के प्रेसिडेंट नहीं हो। लेकिन त्रिपाठी सर, भावनात्मक रूप से सुनने में ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन हम भी जानते हैं कि अमेरिका ने जब ऐसे ऑपरेशंस किए हैं तो उन देशों का क्या हाल हुआ है। ईरान सुनिए सर, सवाल मेरा देखिए ना, सवाल मेरा ये है सर, सवाल मेरा ये है सिंपल सा, ईरान जैसा देश जिसकी माली हालत खराब है, कल को ओवरऑल अटैक होता है तो उस ईरान को कौन बनाएगा? क्या वहां खंडहर रहेंगे आगे? जी, हमने युद्ध का नतीजा चाहे जो हो। रवि जी, हमने 12 दिन के युद्ध में ईरान को देखा है, बहुत दिनों की बात नहीं है, 6 महीने पहले की बात है, जून की बात है। इजराइल को जिस प्रकार से चोट ईरान ने पहुंचाई है, और इसीलिए ईरान की बहुत सारी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, आर्मी से लेकर पॉलिटिकल। क्या उसको आप नहीं मानते कि ईरान का लॉस है? होते आप युद्ध में होते हैं तो आप सरेंडर करते हो, आप लड़ते हो। ईरान लड़ रहा है और ये लड़ रहा है, इसीलिए आज इजराइल के हेड ऑफ स्टेट को वहां पर अमेरिका जाना पड़ रहा है, बार बार गुफ्तगू करने पड़ रही है कि आखिर कैसे लड़ा जाए। तो मुझे लगता है कि युद्ध में समर्पण से अच्छा है कि आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये लड़ाई जरूरी कह सकते हैं। लेकिन यही लॉजिक जेलेंस्की के लिए हम लगा सकते हैं। जेलेंस्की ने सही किया अपने देश के लिए, नहीं जेलेंस्की युद्ध किया उसने, रूस के खिलाफ किया, महाशक्ति के खिलाफ किया। क्या जेलेंस्की सही थे और यहाँ पे खामनेई गलत है, या यहाँ खामनेई सही है और जेलेंस्की गलत है? जेलेंस्की भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। जी, जेलेंस्की इसलिए गलत है कि जेलेंस्की को फ्यूल किया गया था, खामनेई को फ्यूल नहीं किया गया। खामनेई को फ्यूल, जेलेंस्की, खामनेई से कहा जाता है कि तुम मिसाइल बंद कर दो। रूस और चाइना क्या फ्यूल नहीं कर रहे हैं ईरान को? क्या पीछे से रूस और चाइना बैकअप नहीं कर रहे हैं? क्या आप ये मानेंगे रवि जी, रूस और चाइना का सपोर्ट नहीं है ईरान को? बिल्कुल। क्या उनके बूते ईरान इतना आगे नहीं बढ़ने की सोच रहा है? ईरान किसी के सपोर्ट से नहीं लड़ रहा है, 40 साल से लड़ाई लड़ रहा है। कितना लंबा लड़ पाएगा ईरान बिना सपोर्ट? ये तो तय होगा, समय आने वाला, भविष्य 12 दिन से 20 दिन, 25 दिन।
रवि जी भविष्य बताएगा, लेकिन लड़ रहा है, हम ये देख रहे हैं। और अब मुझे अच्छी इस बात के लिए कि उसके सामने नतमस्तक नहीं है। ठीक है। मुझे लगता है कुलकर्णी साहब भी इस पर कुछ ऐड करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि ये बात बार बार कही जाती है कि जंग सिर्फ गोला बारूद से नहीं लड़ी जाती, हिम्मत और हौसले से भी लड़ी जाती है। और वो हिम्मत और हौसला तो ईरान दिखा रहा है, लेकिन अब इसका अंजाम क्या हो सकता है? क्या बड़ा अंजाम तो नहीं भुगतना पड़ेगा हिम्मत हौसला दिखाकर ईरान को? यह सवाल तो है।